अनुमति चाह रहा हूँ। और आप लोग जो कुछ भी गीतकारों ने गीत गाए हैं उनके लिए साधुवाद, जिन्होंने अपनी बात रखी अपनी साधुवाद। हमें भी ये बात अब पूरे देश को बतानी है, भारत के पटल पर रखनी है। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज लगभग 18 से 20 राज्यों के लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये बात उनके लिए है। यहाँ से जाने के बाद ये बात आपकी जुबान पर होनी चाहिए, देश के कोने कोने में ये बात गूंजनी चाहिए जो ये बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। बंते जी से 2 ही मिनट, लगभग 1.5 मिनट की मैं अनुमति चाह रहा हूँ, फिर बंते जी को हम बुलाएंगे। काफ़ी सुंदर गीत आपने सुने। मैं भी यहाँ से आज ये घोषणा एक धम्मूनी का कार्यकर्ता होने के नाते कर रहा हूँ। तम्बू के बम्बू की घोषणा आपने की है, छोटी सी एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सदी के नायक बनते राहुल जनजन की सुनो भारतवासी, बिगुल बज गया परिवर्तन का दौर नया अब आएगा, बिगुल बज गया परिवर्तन का दौर नया अब आएगा। उदय हुआ उम्मीद का सूरज अंधेरा छिट जाएगा, उदय हुआ उम्मीद का सूरज अंधेरा मिट जाएगा। दम कारवाज देश में क्रांति का आगाज सुनो भारतवासी, सदी के नायक बनते राहुल जनजन की आवाज सुनो भारतवासी। दूसरा संदेश जो आपको जाकर बताना है, होगा अब साम्राज्य धम्म का धर्म नहीं टिक पाएगा। पूरा देश जो दहशत में बिठा रखा उसका तोड़ में दे रहा हूं आज धम्म की एक पटल से। हम देश को ये कर देंगे और देश को वो कर देंगे। हम क्या कर देंगे हम आपको बता रहे हैं। होगा अब साम्राज्य धम्म का धर्म नहीं टिक पाएगा। करो भरोसा महापुरुषों पर बुद्ध का शासन आएगा। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, होगा अब साम्राज्य धम्म का धर्म नहीं टिक पाएगा। रखो भरोसा महापुरुषों पर बुद्ध का शासन आएगा। आज देश में आपकी भनते गूंज रही आवाज सुनो भारतवासी, सदी के नायक बनते राहुल जनजन की आवाज सुनो भारतवासी। और अगली ये दौर संकल्प से जुड़ा है। भंते जी से पहले एक महापुरुष है, इसलिए मैं भंते से अनुमति चाह रहा हूं। मान्यवर साहब काशीराम और हमारा कुछ संबंध है, इस कारवां का भी कोई हमसे बड़ा संबंध है। साहब के संकल्प देश में लगता है ललकार रहे, साहब के संकल्प देश में लगता है ललकार रहे। गद्दारी करने वालों को बार बार धिक्कार रहे। इलाज भी है, साहब के संकल्प देश में लगता है ललकार रहे। गद्दारी करने वालों को बार बार धिक्कार रहे। बिना कारवां इस भारत में आएगा नाराज सुनो भारतवासी, सदी के नायक बनते राहुल जनजन की आवाज सुनो भारतवासी। और अंतिम बात जो यहाँ आपके लिए बनते जी अभी बताने जा रहे हैं, भीमराव की भीगी आंखें आज भी तम्बू ढूंढ रही। 68 साल के बाद बहुत लोगों ने कहा कि बाबा साहब की आंखों में आंसू है। भीमराव की भीगी आंखें आज भी तम्बू ढूंढ रही। 60 साल क्यों गुजर गए झूठे अलंकार ये पूछ रही। 68 साल का हिसाब हमसे मांग रहे। भीमराव की भीगी आंखें आज भी हमसे, भीमराव की भीगी आंखें आज भी तम्बू ढूंढ रही। 60 साल क्यों गुजरे झूठे अलंकार से पूछ रही। और हमारी ये अपील है आपसे, हाथ थाम लो भंते जी का तो तुम जाबाज सुनो भारतवासी, सदी के नायक बनते राहुल जनजन की आवाज सुनो भारतवासी।
सदी के नायक बनते रहो, जन जन की आवाज सुनो भारतवासी, सुनो भारतवासी। बहुत बहुत आभार। और मैं जिस काम के लिए आज भंते जी ने आपको इकट्ठा किया, मैं विनम्रता के साथ एक बार भंते जी को बुलाऊं। अभी क्या करना है? अच्छा बस भंते जी बोल रहे थे ना। मैं भंते जी को बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार नारे लगाकर भंते जी के सम्मान में आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा भंते राहुल आए हैं, भंते राहुल आए हैं, भंते भंते। आप सबके लिए भीम नगरी आयोजन समिति ने 133वीं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जो भीम नगरी का आयोजन होगा 15, 16, 17 अप्रैल को नंदपुरा डेयरी फार्म देवरी रोड आगरा में, उसका आमंत्रण दिया है। मैंने तो स्वीकार कर लिया, आप लोग भी स्वीकार करो, हाथ ऊपर करके साधुवाद ज्ञापित करो। और हम कामना करते हैं कि यह भीम नगरी का आयोजन बहुत सुंदर हो, कल्याणकारी हो और समाज के हित के लिए हो। बहुत बहुत साधुवाद, आपका आमंत्रण स्वीकार है।